हेलो स्टूडेंट्स। साइंस में हम चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक के बारे में स्टडी कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने फाइबर के बारे में स्टडी किया था और उससे पहले हमने फैब्रिक के बारे में भी स्टडी कर लिया है कि फैब्रिक कई तरह की वैरायटी के होते हैं। लेकिन स्टूडेंट, फाइबर से डायरेक्ट फैब्रिक तैयार नहीं किए जाते। फाइबर और फैब्रिक के बीच में एक पॉइंट और आता है कि फाइबर से ऐसी क्या चीज़ बनाई जाती है जिससे फिर फैब्रिक तैयार होते हैं। तो आपको ये बताना है मुझे कि कौन सी चीज़ बनती है फाइबर से और फिर उससे फैब्रिक तैयार किए जाते हैं। अब तक इस चैप्टर में हम फैब्रिक की वैरायटी पढ़ चुके हैं। फैब्रिक से कई तरह की वैरायटी के होते हैं और जो फाइबर है, फाइबर के बारे में लास्ट टाइम पढ़ा था। नेचुरल फाइबर होते हैं एंड सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। आज हम पैराग्राफ 3.3 स्टडी करेंगे सम प्लांट फाइबर्स, जिसमें फर्स्ट है कॉटन। हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प्स? व्हाट डू यू यूज फॉर मेकिंग दीज विक्स? दिस कॉटन वूल इज आल्सो यूज्ड फॉर फिलिंग मैट्रेसेज, क्विट्स एंड पिलोज। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा दीपावली पर जो लैंप्स जलाए जाते हैं, दिए जलाए जाते हैं, उनमें जो विक्स से बत्ती लगाई जाती है वो किस चीज़ की बनी होती है? यस स्टूडेंट्स, वो बत्ती विक्स कॉटन से बनी होती है और कॉटन वूल का यूज मैट्रेसेज में यानी गद्दों में, तकियों में, पिलोज में किया जाता है। टेक सम कॉटन वूल, पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एज। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? The small thin strands that you see are made up of cotton fibers. स्टूडेंट्स, थोड़ी सी कॉटन लेकर उसमें से जब आप एक सिरे से कुछ पार्ट उसका पुल करते हैं, खींचते हैं, तो क्या ऑब्जर्व करते हैं? उसमें से बिल्कुल थिन स्ट्रैंड्स निकलती हैं। उन थिन स्ट्रैंड्स को ही कॉटन फाइबर कहा जाता है। अब माइंड में क्वेश्चन आया, वेयर डज दिस कॉटन वुल कम फ्रॉम? कि कहाँ से आती है कॉटन वुल? इट इज़ ग्रोन इन द फील्ड्स। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेज हैविंग ब्लैक सोइल एंड वार्म क्लाइमेट। कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन इज ग्रोन? द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट, जिसे कॉटन बॉल्स कहा जाता है, आर अबाउट द साइज ऑफ लेमन। आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स burst open and the seeds covered with cotton fibers can be seen. So students, ये कॉटन वुल हमें प्लांट से मिलते हैं। कॉटन प्लांट ग्रो करने के लिए ब्लैक सोइल और वार्म क्लाइमेट की आवश्यकता पड़ती है। ये हमारे कंट्री के किन किन स्टेट में ग्रो किया जाता है? क्या आप इस बारे में जानते हैं? तो मुझे ज़रूर बताना। कॉटन प्लांट्स का स्टूडेंट्स जो फ्रूट होता है, कॉटन प्लांट पे जो फ्रूट लगते हैं, खाने वाले फ्रूट नहीं बल्कि प्लांट का जो पार्ट होता है, एक फ्रूट पार्ट होता है, प्रीवियस चैप्टर्स में आप स्टडी कर चुके हैं। तो उस फ्रूट पार्ट से हमें कॉटन मिलता है, जिसे कॉटन बॉल्स कहा जाता है। कॉटन प्लांट का जो फ्रूट्स है उसका नाम कॉटन बॉल्स है। तो फ्रूट पार्ट से हमें कॉटन फाइबर ऑब्टेन होता है। हैव यू एवर सीन ए कॉटन फील्ड दैट इज रेडी फॉर पिकिंग? इट लुक्स लाइक ए फील्ड कवर्ड विद स्नो। फिगर 3.6। कि क्या स्टूडेंट्स, आपने कभी देखा कॉटन फील्ड जहाँ पर बहुत से कॉटन प्लांट लगे होते हैं? अगर नहीं देखा है तो फिगर 3.6 में देख सकते हैं। कॉटन फील्ड इस तरह का दिखाई देता है कि जैसे प्लांट्स के ऊपर स्नो गिरी हुई हो, यानी बर्फ़ गिरी हुई हो। फिगर 3.6 में फील्ड ऑफ कॉटन प्लांट्स दिखाया गया। तो कॉटन प्लांट्स का जो फ्रूट पार्ट है, ये फ्रूट पार्ट है, इससे हमें कॉटन फाइबर ऑब्टेन होता है। आगे स्टूडेंट्स, फ्रॉम दीज बॉल्स, यानी जो कॉटन बॉल्स हैं उनसे क्या होता है? फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज यूजुअली पिक्ड बाय हैंड। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय combing. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन।
गिनिंग वाज ट्रेडिशनली डन बाई हैंड, फिगर 3.7. दीज डेज मशीन्स आर आल्सो यूज्ड फॉर गिनिंग। सो स्टूडेंट, जो कॉटन बॉल होती हैं उनसे कॉटन फाइबर को सेपरेट किया जाता है। सेपरेट करने की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को गिनिंग प्रोसेस कहा जाता है। इसमें एक बड़े से कोम्ब यानी कंघे का यूज किया जाता है। फिगर 3.7 में देख सकते हैं गिनिंग ऑफ कॉटन कि एक व्यक्ति ने एक बड़ा सा कंघा ले रखा है, कोम्ब, और उससे वो कॉटन बॉल से कॉटन को इस तरह से सेपरेट करने का काम करता है। आजकल ये काम मशीनों से होता है। तो स्टूडेंट्स, गिनिंग एक प्रोसेस है जिसमें कॉटन को उसके बॉल से सेपरेट किया जाता है, सीड से सेपरेट किया जाता है। सीड अलग हो जाता है और कॉटन फाइबर अलग हो जाता है। नेक्स्ट फाइबर स्टूडेंट, जूट। जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट, फिगर 3.8. इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन इन इंडिया। Jute is mainly grown in West Bengal, Bihar and Assam. The jute plant is normally harvested when it is at flowering stage. The stem of the harvested plants are immersed in water for a few days. The stems, root and fibers are separated by hand. So स्टूडेंट, जो जूट प्लांट होता है, जूट प्लांट का जो स्टेम पार्ट है, स्टेम पार्ट से हमें जूट फाइबर ऑब्टेन होता है। और जूट प्लांट को कल्टीवेटेड किया जाता है इंडिया के कई स्टेट में, जैसे वेस्ट बंगाल है, बिहार है, असम है। इन स्टेट में जूट प्लांट ग्रो किया जाता है। अब जूट प्लांट को हम फिगर 3.8 में देख सकते हैं। इस तरह का जूट प्लांट दिखाई देता है। इसका जो स्टेम पार्ट होता है, स्टेम पार्ट को वाटर में इमर्स करके यानी भिगो के रख दिया जाता है कुछ दिनों तक, फ्यू डेज, और फिर स्टेम रोट यानी कन्वर्ट हो जाता है फाइबर्स में। उन फाइबर्स को अपने हाथों से सेपरेटेड कर दिया जाता है। सो स्टूडेंट्स, ये थे प्लांट फाइबर्स के नेम। प्लांट फाइबर के बारे में आज हमने सीखा कि कॉटन एंड जूट ये दोनों ही प्लांट फाइबर्स हैं। फिगर 3.9 में स्टूडेंट्स आपको आगे रीड करना है ये कि टू मेक फैब्रिक्स, कि फैब्रिक्स यानी क्लोथ्स बनाने के लिए ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न से, कि इन सभी फाइबर्स को, कॉटन फाइबर है चाहे वो जूट फाइबर है, अगर हमें उनसे फैब्रिक तैयार करने हैं तो फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न्स, कि उनसे यार्न बनाए जाएंगे। हाउ इज इट डन, कि इसको कैसे किया जाता है, यानी फाइबर से यार्न कैसे बनते हैं, इस बारे में नेक्स्ट टाइम स्टडी करेंगे। स्पिनिंग कॉटन यार्न, कि कॉटन से यार्न कैसे बने, यानी कॉटन फाइबर से यार्न बनाने की प्रोसेस है स्पिनिंग। इस बारे में आपको आगे रीड कर लेना है। सो स्टूडेंट, जितना आज हमने स्टडी किया है उसको ज़रूर रिवाइज करना, और जो बातें मैंने पूछी हैं उनको बताना, पिछला भी रिवाइज करना और आज का भी, और आगे भी रीड करना। हर रोज़ डेली इस तरह से रिवाइज करते रहोगे, आगे रीड करते रहोगे तो एक्सरसाइज आप अपने आप ही कर पाओगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर लेते हैं, जिसे आपको अपने आप करना है और कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग फाइबर्स एज नेचुरल और सिंथेटिक। क्लासीफाई का मतलब होता है ग्रुप में डिवाइड करना। 2 कॉलम बना लेंगे, एक नेचुरल एक सिंथेटिक। नेचुरल के नीचे इनमें से नेचुरल वाले नेम, सिंथेटिक के नीचे इनमें से सिंथेटिक फाइबर्स के नेम लिख देंगे। तो आप इजली ये क्वेश्चन कर सकते हो। अगर आपने चैप्टर को रिवाइज किया है, ध्यान से समझा है, तो इजली कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। प्लांट्स फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डैश एंड डैश। आज ही हमने प्लांट फाइबर के बारे में स्टडी किया है कि प्लांट फाइबर्स हमें किस से मिलता है, कहाँ से ऑब्टेन होता है, तो उनके नेम यहाँ पर लिखने हैं। जिन प्लांट से हमें प्लांट फाइबर मिलता है उन प्लांट्स के नेम आ जाएंगे।
सेकंड, एनिमल फाइबर्स आर डैश एंड डैश। लास्ट टाइम पढ़ा था हमने फाइबर्स के बारे में कि कौन से फाइबर्स एनिमल फाइबर हैं, तो उन एनिमल्स के नेम यहाँ आ जाएंगे। एनिमल फाइबर्स आर डैश, एनिमल फाइबर्स के नेम आएंगे कि फाइबर्स का क्या नेम है। एनिमल के नेम नहीं फ्रेंड्स, फाइबर का नेम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम विच पार्ट, कि कौन से पार्ट से, ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड, कि फ्रॉम विच पार्ट ऑफ प्लांट, प्लांट के कौन से पार्ट से कॉटन एंड जूट ऑब्टेन होता है। तो कॉटन फाइबर के बारे में बताना, कॉटन डैश लगा के लिख देना कि प्लांट का कौन सा पार्ट है जिससे हमें कॉटन फाइबर मिला। जूट डैश लगा के लिखना कि प्लांट के किस पार्ट से हमें जूट फाइबर मिलता है। आज ही हमने इसके बारे में स्टडी किया है। तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर पहले रफ में लिख के मेरे पास फ़ोटो भेज देना, ठीक होने पर उनको फेर में लिखना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।